गिलगित बल्तिस्तान जाने वालों के लिए कोरोना वैक्सीन और पीसीआर टेस्ट लाजमी शर्त। शिमाली इलाका जात की सयाहत के लिए जाने वालों को हवाई सफर से पहले कोरोना टेस्ट करवाना होगा। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने नई ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी। 30 साल से ज्यादा उम्र के मुसाफिरों को 72 घंटे पहले पीसीआर टेस्ट करवाना लाजमी होगा। गिलगित बल्तिस्तान के मकामी अफराद, सरकारी अफसरान टेस्ट की शराइत से मुस्तस्ना होंगे। मानसेरा में सयाहत की बहाली के साथ ही नारान में सयाहों की आमद का सिलसिला शुरू हो गया। झील सैफुल मुलूक एक हफ्ते में और बाबूसर टॉप का रास्ता 10 जून तक खुलने का इम्कान। कराची में एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर गार्डन के इलाके में 4 दुकानें सील कर दी गईं। लियारी में 3 ट्रांसपोर्ट ऑफिस पर 30,000 रुपए जुर्माना आयद। एक रेस्टोरेंट सील। आराम बाग में फेस मास्क इस्तेमाल न करने पर 3 अफराद पर जुर्माना। डीएचए में भी 6 दुकानें सील की गईं। तुर्की की जानिब से पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक के मुसाफिरों पर 14 दिन के क्वारंटीन की पाबंदी से मुतअद्दिद पाकिस्तानी इस्तांबुल में फंस गए। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि पाकिस्तानी सिफारत खाना तुर्क हुक्काम से राब्ते में है। पाकिस्तानी मुसाफिरों ने कवायद व ज़वाबित के ऐलान से कबल अपना सफ़र शुरू किया था। एयरपोर्ट पर पीसीआर टेस्ट के मनफी आने पर मुसाफिरों को तुर्की दाखिले की इजाज़त होगी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की बंदिश का सिलसिला खत्म ना हो सका। गुलशन इकबाल ब्लॉक 10A, मॉडल कॉलोनी, मलिर हाल्ट, रिफायाम, फेडरल बी एरिया ब्लॉक 5 समेत शहर के कई इलाकों में रात के औकात में भी कई घंटे की लोड शेडिंग। शदीद गर्मी में शहरी परेशान। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तानी अफवाज की पेशा वराना सलाहियत की वजह से मुल्क की दिफा नाकाबिल तस्खीर है। कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा के दौरे में अफसरान से खिताब में कहा कि पाक फौज ने मुल्क दुश्मनों के मज़मूम अज़ाइम को हमेशा नाकाम बनाया। पाकिस्तानी अफवाज का सामना जब भी दुश्मन से हुआ उसने ऐसे नताइज दिखाए जिनका कोई मवाजना मुमकिन नहीं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कोर हेडक्वार्टर्स कोयटा का दौरा। आईएसपीआर के मुताबिक आर्मी चीफ को सिक्योरिटी की सूरत हाल और ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफ किया गया। आर्मी चीफ ने कहा कि दहशतगर्दों को अमन व अमान की कोशिशें सबूताज करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए सूबाई हुकूमत के साथ हर मुमकिन ताउन जारी रखा जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद पीडीएम को काबिल तर्स करार दे दिया। कहा मुखालिफिन सारी कौम को 2-2.5 साल कहते रहे कि मुल्क तबाह हो गया, मईशत बर्बाद हो गई, अब मुल्क मुश्किल वक्त से निकल रहा है तो फिर से शोर मचाना शुरू कर दिया। कायदे आज़म रेजिडेंसी ज़ियारत में तकरीब से खिताब। मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत को नाजायज़ और नाकाम करार दे दिया। कहा कि मौजूदा हुकूमत 5 दिन में गिरे या 5 साल में हमारी जिद्दोजहद जारी रहेगी, वही हमारा हदफ है, कल भी था और आज भी है। स्वात और कराची में जलसे होंगे। जो लोग गलती करके गाड़ी से उतरे उन्हें नजरसानी करना चाहिए। ऑपोजिशन के साथियों को तनकीद का निशाना नहीं बनाना चाहते। पीडीएम गपशप के लिए नहीं बनाई थी, तश्कील के वक्त कुछ चीजें तय की थी। हमसे क्यों पीडीएम में वापसी की बात की जाती है? पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का सवाल। कहा कि उन्होंने पीडीएम में वापसी की ख्वाहिश कभी जाहिर नहीं की। इंतखाबी इस्लाहात को खुर्शीद शाह की रिहाई से मशरूत कर दिया। कहा यह मामला पहले भी खुर्शीद शाह देख रहे थे, रिहाई के बाद भी वही देखेंगे। महंगाई में इजाफा तो हुआ लेकिन कुव्वत खरीद भी बढ़ी है। बजट में तनख्वाहदार तबके को बड़ा रिलीफ मिलेगा। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का दावा। कहा उम्मीद है कि अगले 2 साल में इमरान खान की क़यादत में मुल्क मंजिल के करीब होगा। हुकूमत ने 3 साल प्रोपेगेंडा करने के सिवा कुछ नहीं किया। इमरान खान अगले साल टीवी पर आकर कहेंगे कि मुझे काम नहीं करने दिया गया, अब अवाम अक्सरियत दें। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत। कहा
हुकूमत अब तक मुस्लिम लीग नून की कारकर्दगी तक पहुंचने की कोशिश कर रही है मगर नाकाम है। अगले इंतखाबात में ये इलेक्शन मुहिम भी नहीं चला सकेंगे। पीडीएम बनी तो हुकूमत की हवाइयां उड़ी हुई थी। ऑपोजिशन के तितर बितर होने से हुकूमत को यकीनन फायदा हुआ। पीडीएम को इस हालत में लाने का जिम्मेदार कौन है? हुकूमत को बगले बजाने का मौका किस जमात ने दिया? पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा के सवालात। जियो न्यूज के प्रोग्राम आज शाजिब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। पाकिस्तान सुपर लीग कब शुरू होगी फैसला ना हो सका, अलबत्ता फाइनल 24 जून को कराने पर सब मुत्तफिक हो गए। पीसीबी और फ्रेंचाइजेज 3 डबल हेडर कराने पर रज़ामंद। मैच ब्रॉडकास्ट कराने के लिए दरकार टेक्नीशियंस को अबुधाबी स्पोर्ट्स हुक्काम की इजाजत से अबुधाबी पहुंचाना पीसीबी को महंगा पड़ गया। अबुधाबी सेहत हुक्काम ने बेदखल करके 7 दिन के क्वारंटीन के लिए दुबई भिजवा दिया। टेक्नीशियंस टूर्नामेंट का अहम हिस्सा हैं, उनके बगैर पीएसएल का इनेकाद खतरे में है। जराए के मुताबिक इवेंट शारजा भी मुंतकिल किए जाने का इम्कान है। सहाफियों की नुमाइंदा तंजीमों ने वफाकी हुकूमत का मुजवजा मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑर्डिनेंस मुस्तरद कर दिया। ऑर्डिनेंस को आज़ादी सहाफत पर हमला, गैर आईनी और ड्रैकोनियन लॉ करार देते हुए हर सतह पर इसके खिलाफ मुजाहिमत करने का ऐलान। एपीएनएस, पीबीए, सीपीएनई, पीएफयूजे के दस्तूरी और बरना ग्रुप्स और एमन का मुश्तरका इजलास में करार दिया गया मुजवजा ऑर्डिनेंस मीडिया को कंट्रोल करने की कोशिश है। इसके खिलाफ जिंदगी के तमाम शोबों से हिमायत हासिल करने की कोशिश की जाएगी। ऐसे ऑर्डिनेंस की जमहूरी मुआशरों में जगह नहीं। कराची के इलाके मच्छर कॉलोनी में मनशियात के अड्डों पर छापे, मुतादिद मुल्जिमान गिरफ्तार, मनशियात बरामद। मनशियात फरोशों की सरपरस्ती के इल्जाम में एसएचओ डॉग समेत 14 अहलकार मुअत्तल, इंक्वायरी शुरू। कराची के इलाके कय्यूमाबाद में लड़की के कत्ल में मुलव्विस मुल्जिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम हसन मकतूला का पड़ोसी और इससे शादी का ख्वाहिशमंद था। अनीता की किसी दूसरे लड़के से दोस्ती पर मुल्जिम ने उसे कत्ल कर दिया था। एफआईए साइबर क्राइम बलोचिस्तान की कोयटा में कार्रवाई, जाली चेक्स के जरिए रकम निकालने वाले 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। कराची से ताल्लुक रखने वाले मुल्जिमान ने 3 चेक्स के जरिए 17,30,000 रुपए निकाले थे। खानेवाल में ड्राइवर समेत गाड़ी गड्ढे में जा गिरी। सेवरेज पाइपलाइन की लीकेज के बायस जमीन धंस गई थी। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कई घंटे बाद गाड़ी को एक्सकेवेटर की मदद से निकाल लिया गया। कोयटा के इंडस्ट्रियल एरिया में बिजली की लोड शेडिंग और ट्रिपिंग के बायस ऑक्सीजन प्लांट की पैदावार मुतासर। ऑक्सीजन प्लांट महकमा सेहत और पीडीएमए की जानिब से दी गई डिमांड पूरी नहीं कर पा रहा। तलब पूरी करने के लिए ऑक्सीजन कराची से मंगवाने पर मजबूर। केस्को तर्जुमान का कहना है कि ऑक्सीजन प्लांट जराई फीडर पर है, जिसे 6 घंटे से ज्यादा बिजली फराहम नहीं कर सकते। आलमी इदारा सेहत ने कोरोना से बचाव की चीनी वैक्सीन साइनोवैक के हंगामी इस्तेमाल की मंजूरी दे दी। WHO इससे पहले साइनोफार्म की मंजूरी भी दे चुका है। एफबीआर ने रवा माली साल के 11 महीनों में 4,170 अरब रुपए का टैक्स इकट्ठा कर लिया, जो मुकर्ररा हदफ से 176 अरब रुपए जायद है। जुलाई तब मई हदफ 3,994 अरब रुपए था। मजमूई तौर पर 18% ग्रोथ रिकॉर्ड की गई। पिछले साल की निस्बत टैक्स गोशवारे दाखिल करने वालों की तादाद में 11.4% इजाफा हुआ। इस्लामाबाद में इक्तिसादी ताउन तंजीम की पार्लिमानी असम्बली का आज आखिरी रोज। वजीर आजम इमरान खान कॉन्फ्रेंस में शिरकत और खिताब करेंगे। गुज़िश्ता रोज इफ्तिताही इजलास से खिताब में सदर आरिफ अलवी ने कहा कि कश्मीरी और फलस्तीनी मुजालिम और नस्लकुशी का शिकार हैं। हम यहूदियों या मसीहियों के खिलाफ नहीं, नस्लकुशी और जुल्म के खिलाफ हैं। अमरीका आइंदा 20 दिन में अफगानिस्तान का बगराम एयरबेस अफगान फोर्सेस के हवाले करना शुरू कर देगा। अफगान ओहदेदार की तस्दीक। बगराम एयरबेस 1980 की दहाई में साबिक सोवियत यूनियन ने तामीर किया था। बगराम एयरबेस अमरीकी और नेटो अफवाज के जेर इस्तेमाल रहने वाला सबसे बड़ा फौजी अड्डा भी है।
अमेरिका में सन 1921 की नस्लकुशी के 100 साल मुकम्मल होने पर सदर बाइडन टुल्सा जा पहुंचे। ग्रीनवुड कल्चरल सेंटर का दौरा भी किया। कहा, टुल्सा वाक़े की सच्चाई को तस्लीम करने वाला पहला अमरीकी सदर हूं। 1921 में अमरीकियों की नस्लकुशी पर खामोशी को तोड़ा। नफरत को कभी शिकस्त नहीं दी गई, सिर्फ इसे छुपाया गया। अमेरिका में नस्ली तफरीक को ख़त्म करने के लिए इक़दाम करेंगे। बाइडन ओक्लाहोमा में सफ़ेद फाम अफराद के हाथों सैकड़ों से अफाम अमरीकियों के कत्लेआम के मकाम का दौरा करने वाले पहले अमरीकी सदर हैं। सदर बाइडन को नस्लकुशी के वाक़े से मुतालिक तस्वीर और मज़ामीन भी दिखाए गए। रेड लिस्ट ममालिक से आने वाले मुसाफिरों के लिए लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर अलहदा टर्मिनल कायम। रेड लिस्ट ममालिक से आने वाली बराह रास्त परवाज़ों के मुसाफिरों को टर्मिनल 3 से गुजारा जाएगा। बरतानिया की रेड लिस्ट में पाकिस्तान और भारत समेत 43 ममालिक शामिल हैं। लेजेंड अदाकार दिलीप कुमार और राज कपूर के पेशावर के मकानात की मिल्कियत महकमा आसार कदीमा के नाम। मालकान के एतराज़ात मुस्तरद। महकमा आसार कदीमा ने मकानात का कब्जा हासिल कर लिया। पहले मकानात को असल हालत में बहाल किया जाएगा, फिर अजायब घरों में तब्दील किया जाएगा। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने इस साल होने वाला T20 वर्ल्ड कप भारत से मुत्तहदा अरब अमारात मुंतकिल करने का इंदिया दे दिया। हतमी फैसला रवा माह के आखिर में होगा। मुस्तकबिल के ICC इवेंट्स में टीमों की तादाद बढ़ाने और चैंपियंस ट्रॉफी को बहाल करने का फैसला कर लिया गया। अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि मैं टोक्यो ओलंपिक्स 2020 के लिए सेलेक्ट हुई हूँ। मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं पाकिस्तान को ओलंपिक्स 2020 में रिप्रेजेंट करूँ। पाकिस्तान नंबर 1 बैडमिंटन प्लेयर माहूर शहजाद टोक्यो ओलंपिक्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगी। टोक्यो ओलंपिक्स में इनविटेशन मिल गया। माय नेम इज मंगू, मंगू जान, मंगू द वॉशिंग मशीन। दोस्तों, वक्त आ गया है कि कोरोना वायरस के खिलाफ हम अपनी आस्तीनें चढ़ा लें। भाई, कोरोना वैक्सीन जो आ गई है। और वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। आप भी आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग कोरोना वैक्सीनेशन की आगाही मुहिम चलाने मैदान में आ गया।